साहित्य सृजन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं। हम्म साहित्य के पात्रों में साहित्यकार जीता है, लेकिन वह छद्म नामों से जीता है। अच्छा, प्रेमचंद अगर कहानी लिख रहे हैं पूस की रात, हम्म तो प्रेमचंद वहां पर हल्कू भी है, सहना भी है, हम्म जबरा भी है, नीलगाय भी है, मुन्नी भी है। अब वो प्रेमचंद जहां जाता है वहीं पे उसको ग्रहण करता है। मुन्नी जब ये कहती है कि ऐसी खेती से तो मजूरी भली, हम्म अब वहां पे प्रेमचंद मुन्नी के वाक्य में आते हम्म हैं। जो कवि कर्म है, कवि में भी जो जो कवि है वो कविता में मरता है पहले। हम्म जैसे बीज जब तक नष्ट नहीं हो, पेड़ का निर्माण नहीं होता, साहित्यकार को भी मरना पड़ता है। हम्म और जब साहित्यकार मरता है तब साहित्य सृजन होता है। हम्म अगर वो मेरी बौखलाहट उसमें आ जाए, हम्म तो मैं जब जहां भी आएगा तो साहित्य मर जाएगी। हम का बोध होता है, लेकिन हम के साथ में अहम नहीं जुड़ना चाहिए कि हम के साथ में मैं भी जुड़ जाऊं, नहीं। एक जब गण जुड़ रहा है, एक समाज जुड़ रहा है, तो समाज में हम ऑटोमेटिक हैं। हम्म दिखाने का प्रयास न करें कि हम भी हैं। हम्म और जैसे कोई भी साहित्यकार उसमें दिखाता है, वैसे उसकी मृत्यु हो जाती है साहित्य की। निराला सरोज स्मृति जब लिखते हैं, हम्म मैं शैली में लिखी गई शोक कविता है हम्म कि एक जगह वो लिखते हैं, वो खुद मैं शैली में है, ये कान कुब्ज कुल कुलंगा, खुद कान कुब्ज ब्राह्मण, ये मैं, लेकिन वो कान कुब्ज को समाज बना देता है। ये कान कुब्ज, ये कुल कुलंगार, खाते जिस पत्तल में करते छेद, मैं को समाज। समाज में दे दिया। हम्म यही चीज आपको राम की शक्ति पूजा में, धन्य हाय कर न सका तेरा उद्धार। सरोज स्मृति हम्म की जो सरोज है, और राम की शक्ति पूजा की जो सीता है, एक जगह पे खड़ी मिली। हम्म कैसे कि सरोज स्मृति में जो रावण है वो निराला की गरीबी है, हम्म जो कि दहेज नहीं दे सकता है। हम्म और राम की शक्ति पूजा में निराला की असमर्थता है, जो कि रावण से लड़ नहीं सकता। तब वो लिखता है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। हम्म ये जो कविता का फॉर्म है, उसमें राम कथा नहीं लिख रहे थे निराला। हम्म अब समूची राम की शक्ति पूजा को अगर आप उसको एक 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 शब्द में केवल बदल दीजिए, राम को थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजिए कि स्वतंत्रता सेना, सीता जो है हिंदुस्तान, और रावण जो है अंग्रेज है, केवल इतना सा। हम्म आप देखिएगा कि राम की शक्ति की पूजा का अर्थ ही बदल जाए। सही। 1936 में लिखी गई थी कविता ये। हाँ। देखिए कैसे कविता फॉर्म कैसे 1936 में लिखी गई थी, और 1936 में क्रांतिकारी थकने लगे थे, फांसी की सजा हो रही थी, हम्म अंग्रेज उतने ही प्रचंड हो रहे थे, हम्म और पीक जो है डू एंड डाई गांधी लेकर के आते हैं 42 में। याद है। 6 साल पहले वो कविता लिखी गई, और उस समय में राम जो है हाय शब्द का प्रयोग करते हैं। हाय, और हाय तब करते हैं शब्द का प्रयोग जब वो अपने आप को असहाय महसूस करते। असहाय। हाय धन्य तुम्हारा कर न सका उद्धार। राम आत्महत्या की बात सोचते हैं, हम्म तब जो है जामवंत कहता है कि करो शक्ति की उपासना। हम्म
राम की शक्ति की पूजा की जो पहली पंक्ति है, हाँ, उगलता गहन घन अंधकार, हाँ, अंधेरा छाया हुआ है, तारे टिमटिमा रहे हैं, मतलब अंधेरों से लग रहा है जैसे कि तारा जो है हम्म, उसकी बारिश हो रही, इतना घना अंधेरा है। हम्म, और उस अंधेरे में राम बैठकर विचार कर, हम्म, मतलब अंधेरा किसका? अंग्रेजों का अंधेरा। हम्म, और वो जो तारे टिमटिमा रहे हैं, एक उम्मीद है, शायद हम आजादी प्राप्त, लेकिन आजादी अभी दूर है। हम्म, और राम की शक्ति पूजा में सीता आई नहीं है, रास्ता ढूंढ रहे हैं। एक चीज देखिएगा, उस कविता की बड़ी खासियत है हम्म, कि अभी तक वो रावण तक पहुंचा नहीं है, शक्ति की उपासना कर रहे हैं। पहले ताकत जमा कर लेंगे तब न रावण से लड़े। हम्म, लेकिन रावण से लड़ने के पहले जो युद्ध हो रहे हैं, हम्म, अभी वो उसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। हम्म, तब देखिए, चिंता, प्रसाद की जो चिंता सर्ग है, हम्म, प्रभात से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? नहीं, अंधकार से शुरू होता है, प्रलय है चारों तरफ, हम्म, और चिंता के आखिरी में होता प्रभात। होता भी, तो जो प्रसाद की जो कमाईनी की जो चिंता सर्ग है, हम्म, अंधेरे से शुरू होता है आनंद का, और अंत प्रभात से होता है। राम की शक्ति पूजा अंधेरे से शुरू होती है और रोशनी में जाकर के कविता में उम्मीद भी होनी चाहिए। उम्मीद होनी चाहिए। होता प्रभात, हम्म, गगल उगलता गहन अंधकार, होता प्रभात, ये पहली पंक्ति है, पहला शब्द है, अंतिम पंक्ति प्रभात। हम्म, लड़ेंगे साथी, जीतेंगे साथी। जीते, तो ये जो उम्मीद नहीं होगी, हम्म, तो फिर वो कविता ना उम्मीदों के दौर से पाठक को गुजारेगी। हम्म, वही बात। निराला जैसा आदमी जो जो कि लिखता है, लख कर अनर्थ सेवा कर। देखिए, लख लिख कर, अनर्थ हम्म, सेवा, लिख कर अनर्थ, क्या किया? अनर्थ का मतलब यहां पर लिखने के बाद जो अनर्थ हो रहा है मेरे जीवन नहीं में, है, ऐसा वही कुछ। तो कह रहे हैं। यही देखिए, अब मैं अनर्थ का अर्थ बोलूंगा, मजा आ जाएगा आपको। हाँ, बोलिए। लिख कर अनर्थ सेवा कर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। राम, ये सरोज स्मृति की बात। हाँ, अब यहां पर अनर्थ का बताइए। हाँ, हाँ, व्यर्थ एक तरह से। नहीं, हाँ, अनर्थ बिना पैसे का। अच्छा, अनर्थ, हाँ, अनर्थ, अनर्थ, हाँ, सही। लिखकर अनर्थ सेवा कर, हाँ, हारता रहा मैं स्वार्थ समझ। देखिए, पंक्ति वाह, खिल गई। खिल गई, हाँ। ये है कविता। अब जो है अनर्थ का उपयोग लोग कैसे करेगा? कैसे? अब जो करते हैं कि बिन अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, हाँ। अनर्थ हो गया का मतलब कुछ है और अर्थ कुछ और लगा अर्थ, है। यहाँ तो अनर्थ शब्द का ही समूचा मीनिंग खिल गया। मीनिंग खिल गया और बदल दिया अर्थ इसको। यही कविता का, अर्थ का अनर्थ, अर्थ माने पैसा, अनर्थ माने बिना पैसे बिना पैसे। अरे गजब एकदम। ये है कवि। हाँ, तो जो, देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गुरु केदारनाथ सिंह, हाँ, जो कि निराला से मिले, बात किए, और आधुनिक काव्य में तार सप्तक के कवि रहे केदारनाथ सिंह, केदारनाथ से उन्होंने जे पढ़ाया। जेएनयू में कुछ तो शिक्षक रहे। वो जो चीजें थी, जो बस इतना ही सा पढ़ाया है, 3 साढ़े 3 घंटा पढ़ाया जीवन में, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पढ़ा के बाकी कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन वो कहते थे कि जो कविताएं होती हैं, हम्म, वो जो है अपना अर्थ स्वतः कहती है। अब आपका काम है उसको पकड़ना, संकेत वो कर देगी कविता। अब आप पकड़ सके तो पकड़ लीजिए। हाँ, कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। अब आप कंबल का अर्थ ओढ़ने वाले से लगाइए, पानी का अर्थ पीने वाले से लगाइए, तो आपका दोष है। लेकिन कवि कर्म कहता है कि मैं तो शब्द रख दिया, अब जब अर्थ खोलोगे हाँ, तब जाकर के कौन,
हाँ। जब अर्थ खोलेंगे तब आपको उससे चमत्कृत होना। तो गजब, आपने एक बहुत अच्छा इशारा किया है। तो जो जो कविता का जो फॉर्मेट होता है, बराबर मत जाने दीजिए, या तो ऐसे ऐसे जाने दीजिए, या तो ऐसे ऐसे जाने दीजिए। हम्म, और लास्ट में जाकर के बुम, तब देखिएगा जो वो जो कविता बनी है ना, वो बुम किया है, धपाड़ मसाला। मारा है, मन खुश कर दिया वो। हाँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी कविता नहीं लिखता, मुझे पता है। नहीं नहीं। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं जानता हूँ उस चीज को, क्योंकि खुद ही आलोचक हूं, तो मुझे पता है आलोचक अच्छी कविता नहीं लिख सकता। ये उसकी जो है कमजोरी कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए। क्योंकि अगर वो कविता लिखेंगे तो वो आलोचक नहीं हो सकते। इसलिए दुनिया में जितने आलोचक हैं वो अच्छे कवि नहीं हैं। आलोचक अच्छे जो है निबंधकार हो सकते हम्म, हैं। अगर वो कोई एक काम अच्छा कर सकता है तो निबंध अच्छा कर सकता हम्म, है। और कुछ थोड़ा बहुत अगर वो प्रयास करे, थोड़ा बहुत तो कुछ एक कहानी वगैरह हम्म, कर ले, लेकिन उसकी कहानी भी जो है वो उस तरह से नहीं। तो जो कविता है उसके फॉर्मेट को गढ़े, सबसे जरूरी चीज सबसे जरूरी चीज है। फॉर्म जो होता है ना। हम्म, कविता क्या है? फॉर्म है। जैसे विधा क्या है? फॉर्म है। फॉर्म है। वही कहानी हो सकती है, हम्म। वही उपन्यास हो सकता है, वही नाटक हो सकते हैं, और उसकी कविता भी हो सकती अच्छा सर, मुझे एक सवाल समझाइए इसमें। जैसे कि हम कोई भी गाना गाते हैं, फिल्मी गाना ले लीजिए, बहुत साधारण तरीके से कोई भी आदमी इसको समझ लेता है। मगर उस गाने में देखिएगा कि कहीं जहाँ से गाना का अंतरा शुरू हुआ, पहला स्ट्रेंजा, फिर वो दोहराया जाता है कविता, फिर वो एक स्ट्रेंजे के बाद आ जाता है उसी जगह पे, फिर वहां से उठता है, फिर अपनी मूल बातों को कह के फिर उसी लय पे आ जाता है, और लय पे आने के लिए फिर वही अंतरा दोहराया जाता है। तो आप जो ये कहते हैं कि कविता का जो माने एक जिग जैग जो रूप होना चाहिए, उसमें वही चलेगा फॉर्म गीतों वाला, कि उसका है। एक देखिए, अलग गीत रहेगा? का अलग है। गीत जो है, जो अंतरा है ना, हाँ। उसको मुखड़ा कहते हैं। हाँ, मुखड़ा कहते हैं। मुखड़ा के बाद अंतरा आता है, हाँ। जो दो लाइन बाद में आता हाँ, है। जो लास्ट का तो दोहराया दो जाता जो लाइन, जो दो जो लाइन है, मुखड़ा को सपोर्टिव लाइन होता है, वो उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता है। है। हम्म। आप गौर कीजिएगा कि हम्म। गाने के जो बोल होते हैं, हम्म। या फिर जैसे कबीरदास की कोई भी आप ले लीजिए, विनय पत्रिका का कोई ले लीजिए, जैसे प्रभु मेरे जैसे सूरदास का है, अनंत कहाँ सुख पई, हम्म। ये हो गया मुक्ता, है ना। मुखड़ा। अब उसके बाद लिखते हैं, जैसे उड़े जहाज से पंछी फिर जहाज पर आई, अनत कहाँ सुख पाए। अनंत कहाँ सुख। अच्छा, ये ऊपर वाला लाइन मुखड़ा हो गया। मुखड़ा हो गया। उसके बाद ये जो अब बाकी जितनी लाइनें जो हैं, हाँ। उसकी व्याख्या है, उससे अलग हटकर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। हाँ। लेकिन कविता जो है, हर पंक्ति अपने में मुखड़ा भी है और अंतरा भी, इसीलिए कविता टफ। भजन आसान। आसान है उसमें, देखिए आप, हाँ। जैसे माया तून गई मेरे मन ते, ठीक है, ये मुखड़ा है। हम्म। अब कपित बात कंठ पर बैठे, सुतहु बुलावत करते, माया तून गई मेरे मन, हाँ। ममता तून गई मेरे मुखड़ा और अंतरा हो मन। गया। अंतरा है। तो ये जो है ममता तून गई मेरे मन ते हम्म। की व्याख्या है, कफ पित्त बात कंठ पर बैठे। अब मरने के समय बुला नहीं पा रहा है कुछ, हम्म। सुतहु बुलावत करते, ऐसे करके बुला रहा है, इधर आ इधर आ, मतलब इशारे से बुला रहा है। हम्म। जो कविता है वो दो तरह की कविता है। पहले जो कविताएं होती थी तुकांत कविता, हम्म। जो जो भी जैसे रामधारी सिंह दिनकर लिख रहे थे, कुरुक्षेत्र लिखे, कामायनी लिखे,
हम्म ये सारी कविताएं जो है अंत में तुक का अंत हो जाता है। मतलब हम्म एक तरह से जो गीत आप फिल्मी गीत है तो हम्म, उसमें देखेंगे तुकांत है। तुकांत होता है, हाँ। लेकिन नई कविता में या फिर कहिए निराला ने ही उस छंद को तोड़ दिया है। हम्म और उसी पर मैं एक लिखा भी था निबंध, हम्म खुल गए छंद के बंध बंद निराले। निराला। निराला ने तोड़ दिया, जूही की हम्म कली में आकर के समूचा बंध ही तोड़ दिया। हम्म राम की शक्ति पूजा उस रोज स्मृति हो, सब ये तुकांत। लेकिन बाद की जो कविताएं, इलाहाबाद की जो सड़क पर तोड़ती पत्थर भिक्षुक, ये सारी जो है हम्म तुकांत नहीं। अब तुकांत नहीं होने का जो सबसे बड़ा खतरा होता है कि उसकी लयबद्धता बनाए। उसमें ज्यादा एनर्जी लग जाती है। तुकांत में तो बन जाती थी कि वह जाता तो जाता हम्म है, आता तो आता, हम्म आता तो गाता, गाता तो खाता, खाता तो पीता, ताता ताता। ताता ताता आ रहा। हाँ अब ये ताता आने के बाद क्या है कि वो लय में है। हाँ लेकिन कविता के फॉर्म में तुकांत नहीं होते हुए भी कविता को प्रगीत के रूप में ले आया निराला ने। जैसे कि बांधो यही ठाव, बांधो नन्ना इस ये ठाव बंद। ठाव बंधो, इसको गीत में ला दिया। तुकांत नहीं है ये। हम्म इसका मतलब कि कविता का जो, कविता का मतलब एक पढ़ना भी है और सुनाना भी है, कविता पाठ भी है। तो कविता पाठ में अब है तुकांत तो है नहीं। हम्म अब तुकांत नहीं है तो उसका लय कहां से पकड़ेंगे। हम्म अब लय को पकड़ने के लिए शब्दों का प्रयोग करना होगा, हाँ शब्द को सीढ़ी बनाना होगा। क्योंकि उसमें तो तुकांत हो जाता था तो शब्द उसमें बिठा देते थे। बिल्कुल। 7 शब्द है, हम्म 7 वो शब्द ले लिया, 4 इधर। जैसे कि पाहन पूजे हरि मिले, 4 हो गया, हम्म कॉमा। तो मैं पूजू पहाड़, 3, 4 3 7, हम्म 7 शब्द है ना। ताके से चक्की भली, 4। पीस खाए संसार, 7। तीन, हाँ सात। देख लीजिए, हम्म 4 3 4 3 में चल रहा है ये। हाँ, इसमें जो है और लय भी है, मात्रा भी जोड़ते हैं तो 11 13 का चलता है। 11 13 का चल जाता है। अब ये तो उसके पास में, उसको गायन शैली में भी गा सकते हैं। हम्म हैं? पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताके से चक्की भली, से सिखाए खाए संसार। संसार कबीरा। हम्म लय। लय हो गया। लेकिन अब इस लय को आपको तुकांत में छोड़ करके लेना है, नई कविता के फॉर्म। हम्म जब आप पढ़िए, बड़े बड़े जो अच्छी कविताएं जो होती है, जिसकी शैलीबद्ध होती है, उसका जब पाठ होता है हम्म तो वही रस देता है जो कि तुकांत का देता है। मतलब फॉर्मेट, हम्म एक ऐसा फॉर्मेट हम्म जो कि क्रमशः उठान को लिए जाए, हम्म नहीं तो नीचे से ऊपर और ऊपर से। ये जो है, इसी को स्ट्रक्चर कहते हैं, फॉर्मेट कहते हैं। हम्म और जब फॉर्मेट सही हो जाए, दूसरी बात एक चीज और, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। हम्म इस तरह की कविता में शब्दों के रिपीटेशन नहीं होने चाहिए, भावों के रिपीटेशन नहीं। इसीलिए ये टफ हो जाती हम्म है और इसलिए ये आसान भी है। हम्म ये अपने आप में टफ भी है और अपने आप में आसान भी है। इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें लंबी कविता का स्कोप नहीं बनता है। हम्म आप इसमें जब लंबी कविता लिखने लगेंगे तो उलझ जाए। लंबी कविता के लिए फिर सिनॉप्सिस तैयार करना पड़ेगा। मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा, चांद का मुंह थोथा। होता। हाँ, मुक्तिबोध की है चांद का चांद का मुंह मुंह टेढ़ा। टेढ़ा, और इसका चांद का मुंह तोता। अच्छा। सुनाइए। मैं आपको सुनाता हूँ। और मैं एक प्रयोग किया, हालांकि मैं कहा कि मैं कवि नहीं हूँ, हाँ लेकिन कुछ उदाहरण देता हूँ जो जो हमने सीखा आलोचना के क्रम में। हाँ देखता हूँ अगर वो भी बेहतर दस, या उसको निकाली थी अभी ककहरा की पुस्तक, हम्म पढ़ने लगी थी क ख ग।
गौ तक ही आई थी। उन्होंने कहा, गौ ही ठीक लगता है गेशुए। हम्म, हाथ से किताब दूर की और गेशुओं को लगे उलझाने। हाँ, वाह। अभी मेरा पाठ पौ फौ बौ तक ही आया था, तभी आया बेटा। स्तनों को मुंह में ले लगा चूसने, मेरी माँ की ममता में अटक गई ककहरा। हाँ, हाँ, और फिर मेरे ककहरा की गूंज उसी में दबकर एक लंबी सिसकी भरी, फिर मर गई ककहरा। हाँ, हाँ, आंखें नम थी गौ मौ। आंखें नम थी गौ मौ में, गौ से गेस में, मौ से ममता। हाँ, आंखें नम थी गौ मौ में। ककहरा भी गौ से मौ तक ही पहुंची है। हौ तक की यात्रा अभी रुक सी गई है। लेकिन गेशुएं भी कटने लगे हैं ब्यूटी पार्लर में, जिसमें उलझती रही हैं संस्कृति की जुएं। अब घरों के नुक्कड़ों पर भी उन जुओं को अब घरों के नुक्कड़ों पर भी उन जुओं को बारीकी से निकाल निकाल मारने लगे हैं उसी संस्कृति के नाखून पर। और बोलती है केवल पट पट। पट। वाह, बहुत अच्छा। ये है क्या कहना। बोलते हैं बहुत अच्छा से। जैसे चांद का मुंह वो कहीं होता और है। लिखी थी, अच्छा, अच्छा। वो तीसरे संग्रह की। चलिए, अच्छी कविता है। बहुत तो बहुत ये धन्यवाद। जो जो मैं प्रयास किया कि हम्म, ककहरा जो एक स्त्री पढ़ना शुरू कर, हम्म, क ख ग घ अंग से ह तक जाते हैं, हम्म, तो वो विवाह के बाद जो है, जो उसकी लटें होती है, जो उसकी हाँ, गेशुएं हैं, उसमें उसका जो पति है उसको उलझाता है। हाँ, और बौक तक आते आते क्या होता है, बेटा हो जाता है। हम्म, ब फ ब, ह के बाद मौ, हम्म। मौ में ममता, मर गई कब। फिर संस्कृति का जुएं उसमें लग। अब जो है, चूंकि ये विवाह जो थे संस्कृति हम्म, के कारण और निवारण रहे, हम्म, और उस संस्कृति के कारण और निवारण में जो गेशुएं थी वही उलझाती रही थी संस्कृतियों को, हम्म, पालती रही थी संस्कृतियों को, हम्म, और उलझाती रही थी स्त्रियों को। हम्म। और उसी में बहुत सारी संस्कृतियों की जो कुरीति और कुव्यवहार थे जुओं के रूप में पल रहे। हाँ, हाँ, तो फिर उसने इजाद किया कि ये गेसुएं ही अगर कट जाएं तो संस्कृति की जुएं पलेंगी। अच्छा। तो जो ब्यूटी पार्लर है वो नए इंस्टीट्यूट, नए संस्थान है, जहां पर संस्कृति की जुओं को तार्किक रूप से उसको काटा जा रहा है। हम्म, अब जुएं जो है बची नहीं, और जो बची है, क्योंकि ये जो नाखून है ये बर्बरता के भी प्रतीक हम्म, है। आज उसी बर्बरता के प्रतीक पर ही, उसी बर्बरता के जो चिन्ह है जुओं के रूप में, जो कि स्त्री का शोषण करती रही, हम्म। उसी को नाखून पर धर करके बोलते हैं पट। वाह, जो चित था आज उसको पट पट कर कर दिया। बहुअर्थी हो दिया। गई कविता ये। हाँ, बहुअर्थी हो गई हाँ, कविता बाद में। वही कह रहे हैं हम्म। आप इसको। ये कविता बहुत ही वास्तव में अच्छी है। मैं इस जिस तरह आपने इसको डिफाइन किया, ये और ज्यादा प्रभावपूर्ण दिख रही है। मैं तो उस समय कम इसको ले पाया था, और ये बहुत ज्यादा डिफाइन करने के बाद clear- तो यही दो है। बार पढ़ने के बाद और क्लियर हो जाएगा। मतलब कि अगर हम इसी चीज को दूसरी बार पढ़ते तो क्लियर हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि ऐसे आप लिखें, कि मैं बहुत तरह से समेट नहीं पाया, लेकिन आप चूंकि इस क्षेत्र में माहिर नहीं, हैं, माहिर नहीं हो तो सर। आप उसको उस तरह से। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी। हाँ, परिचर्चा हो गई। अब चलिए काम किया ये परिचर्चा काम आए किसी और को भी, इसलिए मैंने इसे रिकॉर्ड किया है। जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।